अगर महाभारत का युद्ध बलराम लड़ता तो युद्ध का परिणाम क्या होता। महाभारत का युद्ध एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसमें बहुत से महानायक और महापुरुषों ने अपने अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करते हुए भाग लिया। इसमें कई प्रमुख चरित्रों में से एक चरित्र है बलराम, जो एक महान योद्धा, श्री कृष्ण के भाई और पांडवों के पक्ष के समर्थक थे। अगर बलराम महाभारत के युद्ध में संघर्ष करते तो ये कठिन होता कि युद्ध के नतीजे कैसे होते। आपके प्रश्न के अनुसार यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि युद्ध का निष्पक्ष परिणाम क्या होता। बलराम का उदय भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है और उनकी उपस्थिति के साथ युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं और बदलते परिणाम हो सकते थे। हालांकि यदि बलराम ने युद्ध में संघर्ष किया होता तो शायद उनकी मौजूदगी दोनों पक्षों को थोड़ी राहत प्रदान कर सकती। बलराम का आदर्शवादी व्यक्तित्व और उनकी आदर्शवादी संस्कृति के कारण उनकी उपस्थिति से युद्ध के नतीजे पर प्रभाव पड़ सकता था। शायद युद्ध की अवधारणा और युद्ध की उच्चता पर अधिक प्रभाव पड़ता और राजनीतिक संघर्षों को संभालने में मदद करता। यह अनुमान लगाना कि बलराम की संगठनात्मक क्षमता और आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण युद्ध का परिणाम क्या होता संभव नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः काल्पनिक है। महाभारत के युद्ध का परिणाम विशेष प्रभावित करने वाले अनेक कारक थे और उनमें से एक बलराम की मौजूदगी थी, लेकिन उसके परिणाम का निर्धारण सुनिश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है। बलराम जी महाभारत के एक अत्यंत रोचक किरदार हैं। जो लोग उनको शेषनाग का अवतार मानते हैं वो आगे न पढ़े। उनका हथियार हल मुझे बड़ा रोचक लगता है। ये इस बात का प्रतीक था कि उस समय से किसानी चली आ रही है और कितनी महत्वपूर्ण थी। पूरे संसार में गदाधर, धनुर्धर, चक्रधर तो बहुत हुए पर हलधर एक ही मिलेंगे। विष्णु पुराण में बलराम को किसानों का देवता बताया गया है। उनके जन्मदिन को हलछठ बोला जाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि किसान आंदोलन में हलधर बलराम के पोस्टर नहीं दिखे। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। भीम को बहुत लंबा चौड़ा बताया जाता है पर बलराम उससे भी ज्यादा थे। कहा जाता है कि उनकी कद काठी के हिसाब से पूरी दुनिया में एक ही स्त्री से उनकी शादी हो सकती थी, रेवती। उस समय बहुपत्नीत्व आम बात थी। कृष्ण की भी 8 या 10 रानियां थी पर बलराम का एक ही विवाह हुआ था। बलराम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए लोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते थे। जब तक वो कृष्ण के प्रभाव में थे तब तक ठीक था। कृष्ण और उनके भी कई बार मतभेद हुए थे। जरासंध ने मथुरा पर 18 बार हमला किया था। कई बार कृष्ण और बलराम उसको मारने के नजदीक आ गए थे पर हर बार कृष्ण पीछे हट जाते थे। इस बात से बलराम नाराज होते थे। पर मेरा पसंदीदा है जब कृष्ण ने जरासंध के बार बार के आक्रमणों से दूर होने के लिए यादवों को मथुरा से द्वारका शिफ्ट होने के लिए कहा। बात बात पर हथियार निकाल लेने वाले, मरने मारने पर उतारू रहने वाले यादवों के लिए भाग निकलने का ये प्रस्ताव असह्य था। बलराम समेत पूरी सुधर्मा सभा कृष्ण के खिलाफ थी। जिस तरह से कृष्ण ने अपने तर्कों द्वारा सबका सामना किया और सबको मना लिया वो पढ़ने लायक है। इसके बाद यादवों को ही द्वारका चलने की जल्दी मच गई। ये प्रसंग स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को तर्कशास्त्र का ज्ञान मिले। इसी तरह जब अर्जुन ने सुभद्रा हरण किया तब भी बलराम अर्जुन को दंड देना चाहते थे पर कृष्ण ने उन्हें मना लिया। पर राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन से उनकी निकटता हुई और उसने बलराम को गुरु बना लिया। द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ हुआ उसके लिए बलराम युधिष्ठिर को जिम्मेदार मानते थे, पर वो कृष्ण के खिलाफ युद्ध में उतरने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में उन्होंने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। पर मुझे लगता है कि दुर्योधन और बलराम के बीच पहले ही मंत्रणा हो चुकी थी। गुप्तचरों के माध्यम से बलराम को युद्ध का हाल पता चलता रहा, इसलिए जैसे ही दुर्योधन के प्राण संकट में आए वो सीधे वहीं पहुंचे जिधर दुर्योधन छिपा था। बाद में उन्होंने भीम पर गदा युद्ध के नियम तोड़ने का इल्जाम लगाया जो हास्यास्पद था, क्योंकि 18 दिन के युद्ध में सारे नियम पहले ही टूट चुके थे। फिर वो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में शामिल हुए बिना ही द्वारका चले गए। कृष्ण बलराम साथ पले बड़े, सांदीपनी आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई, जीवन भर साथ रहे, फिर भी दोनों के व्यक्तित्व बहुत अलग थे। एक ही माँ बाप की संतानें, सब सुविधाएं, संस्कार समान मिलने पर भी बहुत अलग निकलती हैं। ऐसे उदाहरण आपको अपने आसपास भी ढेरों मिल जाएंगे।